चलो स्टार्ट करो एक्सरसाइज 13.1। कल एक दो क्वेश्चन किए थे, कल सारा फॉर्मूला किए थे, 13.1 शुरू भी हो गया था कल। आज क्वेश्चन 1 से करेंगे जल्दी जल्दी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो और बोलो क्या क्या दिया हुआ है इसमें। वो एक बुक मेरे को भी तो दो, उधर है डबल ट्रिपल है। चलो भाई बताओ 2 क्यूब्स, अरे 2 क्यूब है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, ये दिया हुआ 64। ए बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ज्वाइन एंड टू एंड, ऐसा 3 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है। 2 ही क्यूब है, ओ सिर्फ 2 क्यूब, तो एंड टू एंड ज्वाइन किया गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड। तो फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जब कुछ नहीं दिया रहता ऐसे में भी टीएस है, तो इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का लेंथ तो अभी भी 4 ही रह जाएगा, लेंथ नहीं मतलब ब्रेड्थ जो है वो 4 ही रह जाएगा, हाइट जो है वो 4 ही रह जाएगा, बट ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 8। और टीएसए ऑफ क्यूबॉइड कल पढ़े थे, क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, तो कितना हो गया LB, तो बोलो कुछ 8 4 BH 4 4 LH 8 4, सही हो रहा है। 32 64 16 80 इंटू 2 160 हुआ, 32 32 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर दो। क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर दो। चलो जल्दी लिखो, मैं लिख लिख के मिटा चलूंगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। और जिनका पीछे का छूटा हुआ नोट्स करो, देखो देखो मत, देखना देखनी तो जब बड़े हो जाओगे, शादी में जाओगे तो देखा देखी वहां करना। अभी आप लोग लिख लो, देखा देखी करने का समय बाद में। मिटा दे रहा बोल रहा अभी से शुरू करेंगे तब तक खत्म होगी, ऐसे एकदम नहीं करना मिस्टर प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। अरे कौन झगड़ा कर रहा है क्लास में, सब लोग। हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इज 7, ये वाला भी हो जाएगा 7। और क्या दिया हुआ, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, पूरा वेसल का 13 दिया हुआ है। तेरह में से ये 7 चला गया, तो इसका कितना हो गया 6। हेलो, हाँ भाई, तो यही डायग्राम है, इसका निकालना क्या है फिर, इनर सरफेस एरिया। तो क्योंकि ये हॉलो है तो इसका इनर सरफेस एरिया एक्चुअली में कर्व सरफेस एरिया ही होगा। दोनों का CSA निकाल करके जोड़ देंगे तो इनर का दोनों सरफेस एरिया जो है वो कवर्ड हो जाएगा। 572 टोटल इनर सरफेस एरिया। कैसे कैसे आएगा, दिस इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर है ना, ये CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, दिस इज 2 पाई, R पे कितना है 7, H पे कितना है 6, और इसका भी 2 पाई R स्क्वायर ही होता है ना, 2 पाई R स्क्वायर, थोड़ी कॉमन 2 कॉमन, 22 बाई 7 कॉमन, 7 कॉमन, कितना बचा 6 प्लस 7 44 इंटू 13 कितना होता है ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 चलो, क्वेश्चन 3 शुरू कर दो, क्वेश्चन 3 शुरू करो भाई।
स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दो। छापा छुपी नहीं करना, खुद से बनाना है, और छूट जाए तो फिर वीडियो में से देख के करना, और या फिर समझ लेना, तुम लोग तो उसमें माहिर हो। आज तक कोई चीज समझ में आया नहीं, लेकिन वीडियो देख के सब समझ लेते हो। लिखो चुपचाप, वीडियो देख के समझो। लिखना है, समझना उमझने का के लिए जो समझदारी चाहिए वो आप में है नहीं। अच्छा क्या होता है, ये तो सच्चा बात है, अच्छा नहीं। लिखो लिखो, देखने का कुछ नहीं। मिटा दूं? लिख लिए मिस मोनिका, हैव यू रिटन इट? हैव यू रिटन इट, ये कैसा इंग्लिश बोल रहा हूँ? सही है क्या? हैव यू रिटन? सही है। अरे क्वेश्चन 3 करो। अभी मैं भी अच्छा इंग्लिश बोलता हूँ। क्वेश्चन 3, हैव यू रोट इट होगा ना जी, हैव यू रिटन इट बोल रहे हो, हैव यू रोट इट होगा, हैव यू रोट इट होगा। हाँ तो पास्ते का तो बात हुआ, हैड यू रोट इट। ओ अरे वो तुम लोग भी ठीक हो नहीं। A toy is in the form of a cone. A toy is in the form of a cone of radius फलाना है, mounted on a hemisphere of same radius. The height of the toy, ये पूरे टॉय का हाइट दिया हुआ है, कितना है भाई? 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस 3.5 है, ये भी 3.5 ही हो गया। ये कितने का हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है इस डेटा से? इसे निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो ये दोनों को कर्व से जुड़ेगा तभी तो ये बनेगा ना, इसका कर्व और इसका कर्व जुड़ेगा तभी ये बनेगा, है ना। दिस इज टीएसए ऑफ टॉय इज एक्चुअली में सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। सीएसए ऑफ कोन घर से याद कर आए होंगे, कितना होता है? पाई आर एल होता है, और इसमें एल माने हमें निकालना पड़ जाएगा। तो पहला काम होगा कि इस कोन का एल निकाला जाए। कोन का स्लांट हाइट कैसे निकालोगे बोलो? एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है भाई इसका? 3.5 को 7/2 लिख लेते हैं। 7/2 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, 49/4 प्लस 144। यार है बच्चे, देखो तो एलसीएम 144 गुना 4 होता है 576, और 576 में 49 जोड़ते तो आता है 625, है ना। सही हुआ। तो इसका 25/2, तो एल इज 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार निकाल भी लेना। तो सी एस एफ कोन इज पाई, आर है 3.5, एल है 25/2, सही हुआ, प्लस सी एस एफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ना। कॉमन कौन कौन है? 22/7, 3.5 कॉमन, तो इसमें क्या बचा? 25/2, इसमें क्या बचा? 22/7 और 3.5 तो 2 इंटू 3.5 ना, 7 बचा। 22/7 35/10, और एलसीएम रो मत यार, 39 हुआ ये क्या? ये भी लगता समझा है। 1 2 7 2 14, 39 हो गया। 39/2 ना। अब ये 5 बार में, और 2 को छोड़ ही देते हैं, इसका 11, 11 5 55। चलो इसको काट ही देते हैं 2 बार। 39 इंटू 11 429, 429/2, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही हुआ ना? ठीक है ठीक है, जल्दी आप क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 पर आ जाओ। नहीं करेंगे? 4 करो, चलो 4 शुरू करो। क्वेश्चन 4, अरे शुरू करो जल्दी। कराची
जल्दी से केमिस्ट्री वगैरह याद करो और कंफर्म करो स्कूल के टीचर से कि क्या आ रहा है। केवी के प्री बोर्ड में बच्चों सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही नहीं, उसके आगे का टॉपिक भी पूछा हुआ है। जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट एकदम अभी 1-2 दिन पहले हुआ है केवी का प्री बोर्ड, उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट पूछा गया है। हाउ टू डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कुकिंग ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल, ये सब पूछा हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था हर साल। इस बार मैं पढ़ाया नहीं क्योंकि आ नहीं रहा है, बट अगर आपके टीचर बोले कि आ रहा है एक बार कंफर्म करो तो आगे का भी पढ़ लेंगे, है ना। बाकी एलोट्रॉप्स के बारे में भी आया है, जबकि एलोट्रॉप्स भी जो पॉइंटेड सिलेबस है उस हिसाब से नहीं है आपका, बट एलोट्रॉप्स के बारे में भी पूछा है। तो अगर आ रहा होगा तो सब करेंगे। बिठा दे रहा हूं। वैसे में भी वहां तक क्या बोलते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स तो टोटली किए थे। कार्बन कंपाउंड में जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उस हिसाब से पढ़ाया गया है। एक बार कंफर्म तो करो क्या आ रहा है, उस हिसाब से बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्यूबिकल बॉक्स है, नहीं ब्लॉक है। क्यूब जैसा बनाना है। हाँ, इसे क्या बोल रहे हैं, 7 सेंटीमीटर है। ये सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। ऐसे ऐसे, ठीक है। और ऑब्वियस है कि इसके ऊपर बनाया तो ये सब नहीं दिखेगा। क्या क्या निकालना है, हाइट 7 क्या दिया होता है, साइड है 7 और क्यूब है तो सब साथ ही का होगा। इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी 7/2 सेंटीमीटर। व्हाट इज, अच्छा अब कोई बोल सकता है कि पूरे को लेकर के क्यों बना दिए हैं, तो इसमें क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, मतलब सबसे बड़ा वाला ही बनाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना पॉसिबल हुआ, ग्रेटेस्ट डायमीटर 7। अब ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया इसमें। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। पूरे का सरफेस एरिया बताओ कैसे निकाला जाए, किसका सीएस है, हाँ पूरा जो क्यूब जितना दिख रहा है टोटल एरिया निकाल देते हैं उसके, उसमें हेमिस्फीयर का एक सीएस जोड़ देते हैं और ये जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल के एरिया को उसमें से माइनस कर देने पर काम चल जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। देयरफॉर सरफेस एरिया required surface area, this is PSA of cube plus, मतलब पूरा क्यूब का निकाल देते हैं, प्लस CSA of हेमिस्फीयर माइनस ये बीच में जो सर्कल ये वाला है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो PSA ऑफ क्यूब का क्या हिसाब है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही ना। CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। तो कितना हो गया, 7 7 49 गुने 6 294 और 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर गया तो अभी भी 1 पाई r स्क्वायर बच गया, है ना बॉस। कितना हो गया, 11/2, 77/2 इज 38.5 और 298 में 38.5, ये कितना हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा है ना, हाँ ठीक है। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, इनका हो गया 5 नंबर बनाओ। 5 में भी यही करना, डायग्राम नीचे का तरफ है, बाकी सेम चीज करना है। थोड़ा जल्दी बहुत अच्छा बना रहे हो, थोड़ा जल्दी बनाओ। अच्छा तो बना रहे हो बट क्वेश्चन बनाना है, मूर्ख नहीं। जल्दी बनाओ, जल्दी शुरू करो, जल्दी बनाइए।
यानी एकदम रफली डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम थोड़ा खूबसूरती से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, इसमें भी पिछला ही वाला क्वेश्चन है। इस बार हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, मतलब ये ऊपर से काटना है अंदर की तरफ। हाँ सेम, उसमें ऊपर था, इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, बट मीनिंग तो सेम ही है। जैसे इसका ऊपर से सरफेस एरिया निकालो चाहे अंदर से, मीनिंग तो सेम है, मैथ्स के हिसाब से तो सेम मीनिंग है, कुछ डिफरेंस तो हुआ नहीं। अभी भी पहले देख लेते हैं क्या निकालना क्या है। डायमीटर L दिया हुआ है और ये L/2 हो गया, पिछले में भी तो था। और फाइंड द रिमेनिंग, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अभी भी ये 6 फेस का पूरा निकालोगे, उसमें रिमेनिंग में तो ये वाला बचेगा ना, काटोगे तो ये तो बच जाएगा, और फिर उसमें से ये वाला जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा, वो फिर माइनस हो जाएगा पिछले क्वेश्चन के अंदर। जो ऊपर बन रहा था वही डायग्राम नीचे बन गया, बाकी क्वेश्चन सेम रह गया, मीनिंग भी सेम है। अरे समझ, ऊपर नहीं बना करके उसको अंदर बनाया गया है, टॉप पे नहीं डिप्रेशन बनाया गया है, बाकी मीनिंग सेम है क्वेश्चन। तो वही कर दो ना, कर दो। पढ़ाई में बहुत बुरे तो तुम लोग नहीं, अच्छे भी नहीं हो, वही बात खराब हो। सरफेस एरिया डोंट फाइट, आ गया। TSA ऑफ क्यूब, पूरा क्यूब का निकाल लेंगे, फिर क्या करना, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। तो क्यूब का कितना होता है भाई, 6L², L लिखा हुआ है क्वेश्चन में। CS ऑफ हेमिस्फेयर ये होता 2πr², में से πr² कट गया, तो फिर पिछले क्वेश्चन जैसा πr² बचेगा, तो जैसे प्लस पाई, और r देख रहे हो कितना है, L/2 का स्क्वायर है, तो दिस इज 6L² प्लस πl²/4। अब आंसर की कुछ दूसरे फॉर्म में लगता है कि क्या, ठीक है ठीक है, वैसे सही है। अब इसके बाद एलसीएम वगैरह लेना है, आप लेते रहेंगे। L² कॉमन आ जाता है, ठीक है, 6 + π/4, फिर उसका एलसीएम निकल जाता है, ठीक है। ऐसे भी छोड़ दो तो कोई बुराई नहीं। स्क्वायर यूनिट्स भी होगा, स्क्वायर यूनिट्स। चलो अब थोड़ा सा साइड बुक से करें। देखो सॉलिड सिलेंडर, रॉकेट हैज टोटल सरफेस एरिया of 462 centimeter square. Its curved surface area is 1/3 of its total surface area. Find the volume of the cylinder. It's an important question of this chapter. चलो भाई बनाओ तो थोड़ा ध्यान से। अब क्या कह रहा है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का टीएस है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएस ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 क्या था, 2πr r plus h, this is 462, this is equation number 1। अब इसका CSA दिया हुआ है, this is 1/3 of TSA।
और TSA है 462, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब CSA का मतलब CSA है 154 और CSA बराबर होता है 2 पाई R H ना, दिस इज 154। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे आपस में। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, डिवाइड करेंगे तो कौन कौन कट जाएगा बताओ? 2 कट जाएगा, 22/7 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर? R प्लस H और नीचे H, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, है ना? समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस H बराबर 3H, 2H बराबर R, तो R बराबर जो है वो 2H के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको कहीं पर रख देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इक्वेशन 2 ये वाला था, 2 पाई R के जगह पर क्या रख दिया जाए? 2H, H के जगह पर H। आ रहा है समझ? 154, तो 22 के टेबल में 7 बार में कट जाता है, तो कितना हो गया? H स्क्वायर बराबर 7 7 दिस इज 49 बाई 4, H बराबर हो जा रहा 7/2 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है। H का इतना हो गया। अब R बराबर 2H है, 2 इंटू H पर फिर 7/2, तो इससे R बराबर कितना आ जाता है? 7। तरह का क्वेश्चन ध्यान से बनाओ। H बराबर 7/2, रेडियस 7। अब क्या निकालना था? अब निकालना था वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर इज 7 H इज 7/2। क्या? ओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, सॉरी। तो पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H, तो पाई R स्क्वायर H, तो 7 कट गया, 11 बार में कट गया। 11 इंटू 49, दिस इज 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान से बनाओ, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक से लिखो। तो ये क्वेश्चन भी 9th क्लास में भी इंपॉर्टेंट था, 10th क्लास का तो मेजर क्वेश्चन है। सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। मेल्ट करने पर 9th 8th में बहुत पड़ा है। मेल्ट करने पर क्या बराबर हो जाता है? वॉल्यूम। एंड रिकास्ट इनटू 12 टॉयज, और जो टॉय बना है वो किस शेप में है? राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। और इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना कंपलसरी है, तो लोग डायग्राम नहीं बना रहे, ऐसे में बनाओ। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय if the height of the conical part is thrice its radius, height of the conical part is thrice its radius। it's an important question, solve करो। चलो भाई थोड़ा ध्यान से बनाओ। चलो, एक तरफ क्या है? एक सॉलिड सिलेंडर, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 12 मतलब रेडियस से हमें मतलब है, रेडियस कितना हुआ? मेल्ट किए हैं, क्या सेम होगा? और कितने में क्या बना है बता रहा है। इसको मेल्ट करके 12 टॉयज बना रहा है। टॉय का शेप कैसा दे रहा है? कौन है? जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। पूरा डायग्राम बना के करो, सबको फायदा होगा। अब इस डेटा में बहुत कुछ, इसका शायद हाइट दिया हुआ था 15, और कुछ फायदा यहां पर भी था। क्या दिया हुआ था? टोटल हाइट ऑफ, फाइंड द रेडियस, द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। ये हाइट है सिर्फ कोन का, ये कितना दे रहा है? थ्राइस इट्स रेडियस। तो रेडियस अगर r है तो नीचे भी तो r ही होगा। ये r, तो ये हाइट कितना का हो गया? 3r का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समझ में आया? फिर से बताऊं, तो बताओ डायग्राम बनाओ। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज थ्राइस इट्स रेडियस, रेडियस के 3 गुना। और मेल्ट करने पर वॉल्यूम सेम है, इतना तो सब कंफर्म है ना, वॉल्यूम सेम है।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, और ये 12 बार क्या बन रहा है, दो अलग अलग शेप का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या है, कोन, कोन का वॉल्यूम कैसे निकलता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच देखो कितना है इसका 3r, और एक हेमिस्फीयर है, दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, बाउंस तुम ही थे वो। घर एक मंदिर, 22/7 6 15। चलो इन दोनों में कॉमन बताओ, एक 1/3 कॉमन है, एक 22/7 कॉमन है, आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब कॉमन है, आर स्क्वायर इंटू आर, आ रहा समझ, आर क्यूब कॉमन, तो इसमें क्या बचा 1/3 22/7 आर क्यूब, तो इसमें एक बच रहा है 3, इसमें क्या क्या बचा, एक 2, 1/3 निकल गया, 22/7 निकल गया, मतलब सब हो गया। ठीक है ना मुन्नो, अब ये 22/7 22/7 कट गया, आगे बोलो, 3 से ये 4 बार में कट गया, 6 15 4 आर क्यूब 5, 5 से ये 3 बार में, फिर 3 2 फिर 3, therefore आर क्यूब बराबर 27, आर बराबर 27 का क्यूब रूट, कितना होता है 27 का क्यूब रूट, दिस इज 3 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ किसका पूछा हुआ है, हाइट ऑफ द टॉय पूछा हुआ है, देख रहे हो हाइट ऑफ द टॉय कितना हो गया, पूरा टॉय का हाइट 4r हो गया, ये गलत मत कर देना, ठीक है ना। हाइट ऑफ द टॉय 3r तो सिर्फ कोन का है, टॉय का चाहिए, हाइट ऑफ द टॉय इज 4r, 4 into 3, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट अगले क्लास से स्टार्ट करते हैं।